हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल कॉस्टिंग का लेक्चर चल रहा था, कॉस्ट कर रहे थे, थियरी ऑफ कॉस्ट। आज है लेक्चर नंबर 3 और आज सबसे पहला ही टॉपिक शुरू करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, जो चीज मैंने यहां पे लिखा है वो चीज को रीड कीजिए। When एवरेज कॉस्ट फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट गिरती है उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब एवरेज कॉस्ट गिरती है उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। ये सबसे पहला रिलेशन है, ध्यान से। जब एवरेज कॉस्ट गिरती है उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। सेकेंड रिलेशन, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस, जिस मोमेंट में एवरेज कॉस्ट राइज होना शुरू कर दिया, जिस मोमेंट में एवरेज कॉस्ट राइज होना शुरू कर दिया उस केस में मार्जिनल कॉस्ट मोर देन एवरेज कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट। थर्ड, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच मतलब की जाता है उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। उस केस में मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल हो जाता है एवरेज कॉस्ट के। इसको बिल्कुल ग्राफ के मदद से समझते हैं, जो ग्राफ हम आपको कल सिखाए थे। ये देखिए, बिल्कुल यही सेम है। देखिए यहां पे सबसे पहला रिलेशन हम लोग ने क्या समझा, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। यहां पे देखिए ये एटीसी है, बिल्कुल आपको दिख रहा है ये एटीसी कर्व, ये बिल्कुल एवरेज कॉस्ट का कर्व है। और जब एवरेज कॉस्ट यहां से गिर रहा है धीरे धीरे करके, फर्स्ट फेज में आप लोग ध्यान दीजिए, जब एवरेज कॉस्ट यहां से गिर रहा है उस केस में मार्जिनल कॉस्ट को देखिए, ये लेस देन है, ये लेस देन एटीसी है ना। इसके बाद ये क्या किया, ये एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा। मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये है इसका मिनिमम पॉइंट। जब मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए, मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल हो गए और एवरेज कॉस्ट भी इक्वल हो गए। ये इसका मिनिमम पॉइंट हो सकता है, मिनिमम पॉइंट। जब ये दोनों मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे तब ये दोनों ही इक्वल हो गए, मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल हो गए और एवरेज कॉस्ट भी इक्वल हो गए। इसके बाद हमने एक रिलेशन और समझा था कि व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे करके राइज होने लगता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है और ग्रेटर देन एसी बन जाता है, ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट जब राइज होने लगा उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। ये रिलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ से हम आपको इसलिए समझा दिए, ये चीज को बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के। सेकेंड चीज अभी पढ़ेंगे हम लोग आइसो कॉस्ट के बारे में। आइसो कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ISO cost represent the prices of the factor. It shows various combination of 2 factor. यहां पर भी 2 फैक्टर पर ही बात आएगा, ठीक है। आइसो कॉस्ट, आइसो कॉन्ट में जैसे कि हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग कितने तरीके से 2 गुड्स को एक मतलब कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस के हेल्प से हम लोग 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही आइसो कॉस्ट ये बताता है कि आप कितने तरीकों से 2 चीजों को खरीद सकते हैं, कितने तरीकों से 2 चीजों को खरीद सकते हैं, है ना। इसको बढ़िया से पढ़ते हैं पहले। आइसो कॉस्ट रिप्रेजेंट द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहां पे दिखाते हैं विच द फर्म कैन बाय द गिवन आउटले। यहां पे देखो, आउटले मतलब क्या होता है, नॉर्मली बजट। फर्म के पास एक बजट रहता है, जैसे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया। आप लोग उस बजट के हेल्प से कौन कौन से 2 फैक्टर खरीदोगे, और 2 फैक्टर अगर खरीदोगे भी, 2 गुड्स अगर खरीदोगे भी, तो कितने कितने क्वांटिटीज का खरीदोगे, ये आपको डिसाइड करना होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है, सिंपल सा बात है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं,
बजट है आपका मान लीजिए 1000। फैक्टर एक्स एक कमोडिटी का नाम है और फैक्टर वाई एक कमोडिटी का नाम है। मान लीजिए फैक्टर एक्स का दाम है 100 रुपया और फैक्टर वाई का दाम है 200 रुपया। फैक्टर एक्स का दाम है 100 रुपया और फैक्टर वाई का दाम है 200 रुपया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फैक्टर एक्स, देखिए चलिए यहां पे देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप 100 रुपया वाला सामान आप 3 ठो खरीदे, 100 रुपया वाला सामान आप 4 ठो खरीदे, सॉरी, और 200 रुपया वाला सामान आप 3 ठो खरीद लिए। ऐसा भी हो सकता है। सेकंड कॉम्बिनेशन, आप 100 रुपया वाला सामान सिर्फ 2 ही ठो खरीदे और 200 रुपया वाला सामान आप 4 ठो खरीद लिए। ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि आप 100 रुपया वाला सामान सिर्फ ये 3 ठो खरीदे, है ना। 3 ठो तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 3 ठो, सॉरी। आप 100 रुपया वाला सामान मान लीजिए 6 ठो खरीदे और मतलब कि 200 रुपया वाला सामान सिर्फ 2 ठो खरीदे। ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन बिठाना है, सिंपल सा बात है। आप जो कॉम्बिनेशन में सामान खरीदते हो एक गिवन बजट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो कॉस्ट। ठीक है, आइसो कॉस्ट का मतलब आप लोगों को क्लियर है। आइसो कॉस्ट represent the prices of the factor. It shows various combination of two factor which the firm can buy with the given outlay. मतलब कि मैं गिवन बजट में क्या क्या खरीद सकता हूं, कितने कॉम्बिनेशंस में सारे के सारे गुड्स खरीद सकता हूं, मैं वो देखूंगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो कि है LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कर्व। ये करके हमारा कॉस्ट वाला चैप्टर जो है वो फाइनली खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा लेक्चर में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।